लोगों, अगर आज आपके वो तौबा कर लें आके, वो भी इस वक्त जब इमरान खान की पावर में नहीं रही है इमरान, तो क्या इनको माफ कर देना चाहिए? इन्होंने बकायदा नौजवानों के जहन साजी की है, लोगों को इस तरफ माइल किया है, तो कैसे इनको माफ किया जाए? ये क्लिप एक सुन लें, उस पर बाद 2-2 मिनट पे करते हैं बात और फिर उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। गर्मी से सऊदी अरेबिया समेत हर एक की धमकी भी बर्दाश्त करेंगे। आप जुल्म देखेंगे, पेट्रोल 60 रुपए से 160 का हो गया, लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। रोटी 7 से 15 रुपए की होगी, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। कर्जा 25,000 से 50,000 अरब हो गया, लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। डॉलर 105 से 187 का हो गया, लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। चीनी 55 रुपए से 110 रुपए की होगी, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। घी 170 से 500 का हो गया, लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। आटा 35 से 75 का हो गया, लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। सोना 50,000 से 1.25 लाख का हो गया, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। हज 2.5 लाख से 8 लाख का हो गया, लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। सीमेंट की बोरी 450 से 950 की होगी, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। सरिया फी टन 80,000 से 2 लाख का हो गया, लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। ईंट फी 9,000 से 15,000 की हो गई, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। मुतनाज़े कश्मीर हिंदुस्तान हड़प कर गया, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। डीएपी खाद 3500 से 7,000 की हो गई, इमरान खान की गैरत सोती रही। दवाई 100 रुपए वाली 330 की हो गई, इमरान खान की गैरत जो है वो ख्वाब गफलत का शिकार रही। बिजली का यूनिट 8 से 21 रुपए का हो गया, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। गैस का बिल 300 वाला 2,000 रुपए का हो गया, लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। गाड़ी 7 लाख वाली 14 लाख की होगी, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। मोटरसाइकिल 95,000 वाली 1.5 लाख की होगी, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 117 से 140 पर पहुंच गया, गैरत फिर भी सोती रही। जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से गिर के तकरीबन निस्फ रह गया, 0.5%, लेकिन इमरान खान की गैरत को मजाल है किसी ने जगाने की कोशिश की हो। जीडीपी में कर्जों का तनासुब 70% से 87% हो गया, इमरान खान की गैरत वहीं रही। सहाफती आज़ादी में पाकिस्तान 138 से 145 से पहुंच गया, लेकिन इमरान खान की गैरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। फी कस सालाना आमदनी $1,465 से $1,164 हो गई, लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। तजारती खसारा 300 अरब रुपए से 800 अरब। सर मैंने ये दो रीजन हैं, एक तो इसमें उन्होंने पूरी एक लिस्ट गिनाई है, क्योंकि ये तकरीबन प्रोग्राम तो काफी लंबा है, ये और भी चलाया जा सकता है, लेकिन एक तो वो जराइम है जो इमरान खान ने किए हैं, और दूसरा जो जराइम हमें गिना रहे हैं ना, ये किसी वक्त जलसे में, ये मेरे ख्याल उन चंद एंकरों में से थे जो उनके वहां पर जो उसे कहते हैं कि जलसे में खड़े होकर बकायदा तकरीरें फरमाया, कंटेनर पे जाते थे, ये कंटेनर पर जाते होते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। एक तो ये लिस्ट भी है असद साहब, और दूसरा क्या इन लोगों को माफ कर देना चाहिए? मतलब ये बकायदा जहन साजी इन लोगों ने की हुई है, लोगों का दिल ईमान खराब किया हुआ है इन लोगों ने, तो अल्लाह माफ करे शैतान को भी वर्गला दिया था कि नहीं इमरान खान ठीक है, वो भी इमरान खान साहब की जगह पत्थर खाता रहा, रोड़े खाता रहा। मुबशिर लुकमान, तेरी बैटरी खत्म होने वाली है। सॉरी, अच्छा मुबशिर लुकमान के बारे में बात कर रहे हैं कि हरीम शाह और जो दूसरी थी संदल खटक, जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली गर्दों को बाहर तो फिर अगेंस्ट जाएगा ना मुबशिर लुकमान का भी। आप ये ना कहें कि इनका भी ज़मीर जाग गया, वो हर बंदा अपने अपनी यहाँ पे गेम खेल रहा है। और सर ये इमरान, रियाज खान और बाकी सारे तमाम तर लोग जो हैं, एयर वाई खास तौर पे, मैं हमेशा ये बार बार बात करता हूँ सर, इनका कोई जाती मसला नहीं है, ये सारा पैसे का मामला है। एयर वाई को बिलियंस ऑफ रुपीस का फायदा दिया जाता है, डेफिनेटली सर वो उसकी थोड़ी तो बहुत तो नमक हलाली करेंगे ना। हम ये क्यों समझते हैं कि इमरान रियाज खान जो है वो इमरान खान का बहुत बड़ा डाई हार्ड सपोर्टर है? सर नॉट एट ऑल। सर 2-2.5 करोड़ रुपए वो यूट्यूब से कमा रहा है सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो इमरान खान की जे करता है यूट्यूब पे बैठ के। आज वो अगर नवाज शरीफ की जे करना शुरू करते तो मंसूर अली खान की तरह स्पेसेस में रोएगा। आपको पता है मंसूर अली खान के स्पेसेस में वो यही रो रहा होता है कि इमरान रियाज खान मुझसे बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, और वो बकायदा रो रहा होता है इस बात को, कहता है यार देखिए हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हम यहाँ पे जो है ना 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख कमा रहे होते हैं, वो 1.5, 2-2, 2.5 करोड़ कमा रहा है सिर्फ इमरान खान के उठा के। मैं उठाने का बड़ी यूज करूंगा। बाकी जो ख्वाजा आसिफ वाला था उस पर मैं छोटा सा कमेंट ये करूंगा कि ख्वाजा आसिफ और ये तमाम तर लोग जो है, ये गेम प्ले हो रहा है सारा, और मैं पहले दिन से इस बात पे बिलीव करता हूँ कि नजम सेठी जो है वो भी इस गेम प्ले का हिस्सा है। ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये एक ब्लैक जो स्पॉट होता है ना, ब्लैंक स्पॉट होता है, ये इमरान खान के लिए वो किरदार अदा कर रहे हैं।
मैं इस बात पे आज भी यकीन हूँ कि कोई पेशावर, कोई पिंडी, कोई इस वक्त जो है ना इमरान खान के सपोर्ट में नहीं खड़ा। अगर इमरान खान के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा ना, तो सर वो एक्शन लेके क्या शो करें कि वो पीडीएम के साथ खड़े हुए। तो मेरे हिसाब से ये तमाम तर मामला बहुत बैलेंस चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और जहां तक जनरल फैज की बात की जाती है, वहां से अभी भी सपोर्ट मिल रही है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। वो ऑनर अपने एक ऑनर लेके जो है वो रिटायर होने की कोशिश कर रहा है फौज से। वो चाह रहा है कि मैं एक डिग्निटी के साथ जो है फौज से रिटायर हूँ। सब असद, इसके इख्तलाफ कर बाद सकते हैं इसके इस बाद बात के खान ऊपर। साहब को दे दीजिएगा माइक, में आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। और मैं जिस मेरा तरह ख्याल आपने है कहा कि इनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए या हमें इनको माफ कर देना चाहिए, माफ तो इनको कौम नहीं करेगी। और जहां तक वरगलाने की बात है कौम को, या कौम को जो ब्रेन वॉश करने की बात है, मैं आज भी इस बात पे कायम खड़ा हूं कि जो पीएमएलएन का सपोर्टर था वो 1 इंच भी अपने मौकफ से, अपनी सपोर्ट से पीछे नहीं हटा। अगर पीएमएलएन को अगर 10 वोटर ज्यादा नहीं मिले तो 10 वोटर उसके कम भी नहीं हुए। और मैं इसको यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि 4 साल इस कौम ने बहुत मार खाई है। ये तमाम कुछ यूथी है, कुछ इमरानडू किस्म के लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से, या इनको ये फर्क नहीं पड़ता। या तो कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने 4 साल में और पिछले 10 साल में केपीके के मिला के बेतहाशा नौकरियां दी गई हैं लोगों को। आपको पता है 4-4, 500-500 नौकरियां तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर बांटी गई है पीटीआई के दौर में। और मोहम्मद जुबैर ने तो मुझे खुद पर्सनली, मैं ऑफिस में उनके साथ बैठा हुआ था और वो कहते थे कि यार असद उमर मुझसे फोन करके ये पूछ रहा होता है कि यार मैट्रिक पास लोग आके नौकरियां मांग रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं ऐसी ऐसी पोस्टों के ऊपर जहां पे पीएचडी डॉक्टर्स होने चाहिए। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो है ना नवाजा है अपने कारकुनान को। और कारकुनान को जब नवाजा जाता है ना, तो सर आप फिर दहशतगर्दी का लेबल लगाएं या गन उठाने का भी बोल देना तो वो गन भी उठाएगा। ये तो आपको लिबर्टी में नजर आ जाते हैं, आपको धरने में नजर आ जाते हैं, आपको जलसे में नजर आ जाते हैं, आपको सोशल मीडिया पे नजर आ जाते हैं। अल्ताफ हुसैन नौकरियां, मैं कराची का हूं और मुझे अंदाजा है इस बात का कि मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो करीबी लोग थे, उनको नौकरियां दी गई थी। उस दौर में 30-40 हजार रुपए की नौकरियां दी गई थी। और फिर जब उनको हथियार उठाने का भी कहा जाता था, वो हथियार भी उठाते थे। और पढ़े लिखे लोग थे, एमबीए पास लोग थे, एमफिल कर रहे थे। लेकिन जब अल्ताफ हुसैन कहता था कि हथियार उठाओ, हथियार उठाते थे। उनका घर चल रहा था अल्ताफ हुसैन की वजह से, तो वो मानते थे इस बात को। तो मेजोरिटी आपको वो नजर आ रही है जो फाइनेंशियली पेड है, फाइनेंशियली बेनिफिट्स उठा रहे हैं पीटीआई से। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं, गैरतमंद पीटीआई वाला या जिसको जरा सी भी फिक्र है कि 4 साल में इमरान खान क्या करके गया पाकिस्तान का। आखिरी बात मैं इस पे क्लोज करूंगा कि नवाज जरदारी का दौर और नवाज शरीफ का दौर 2008 से लेके 2016 तक, 17 तक, जब नवाज शरीफ की नाअहली थी, 14 रुपए डॉलर बढ़ा था। 95 से 105 हुआ था, फिर 100 पे आ गया था जब शीदे टल्ली ने जब चैलेंज किया था इसहाक डार को, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर डॉलर 100 से नीचे आ गया। फिर 99 पे इसहाक डार डॉलर लेकर आ गया था। तो इन 10 सालों में डॉलर 15 से 20 रुपए का इजाफा हुआ और इन सिर्फ 4 सालों में डॉलर 90 रुपए का इजाफा हो। तो यार कोई जी से शऊर इंसान, थोड़ी सी भी अकल रखने वाला इंसान जो है ना, वो समझ सकता है कि इमरान खान इस मुल्क के साथ क्या करके गया है। तो मेरे ख्याल से नुकसान कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान ये हो रहा है कि जो कम अकल लोग हैं, जिनके बहुत छोटी जहनियत के लोग हैं, जो सिर्फ एक तस्वीर का एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख नहीं देखते, उनको शायद थोड़ा सा फरगला रहे हैं वो लोग। और उनका इलाज बड़ा आसान है, ये 2-4 लाठियां खा के, 2-4 शेलिंग वेलिंग खा के इससे कहीं नहीं जाने वाले। ये इतने को अच्छा, खतरनाक किस्म के लोग नहीं है, ये धरना वरना मेरे ख्याल से इतना को वल्नरेबल नहीं होगा। खान फारूक साहब आप कुछ कहना चाहें? जी जी, मेरा ख्याल है राज साहब को पहले ले लेते हैं, बैटरी का उनका जी इशू आ राजेश रहा है। साहब, राज साहब आप वीडियो मौजूद हैं? मैं खैर चार्ज करने लगे हैं फोन को। जी ठीक है खान साहब, आप लीजिए। मैं इस मामले में इनको मौका नहीं देता। मैं इमरान खान साहब को जानता हूं, वो उनका एक मैनिपुलेटिव सा अंदाज होता है, वो बात कुछ और कर रहे होते हैं, नीयत उनकी कुछ और होती है। और आप उनके तमाम पुराने दोस्तों को बुला के देख लें कि वो एक धोखेबाज आदमी है और वो ग्रेटर गुड और जो है ना शील्डिंग करते हैं औरतों और बच्चों के पीछे। तो लिहाजा अगर वो कहेंगे कि मुझे यहाँ ये करना है तो करना कुछ और होगा होना, तो उनको किसी किस्म का कोई। और ये भी याद रखिएगा कि इमरान खान बिल्कुल भी जमहूरी फोर्स या जमहूरी सोच के आदमी नहीं है। वो वन मैन शो, नरगिसियत और पागलखाने से डरा हुआ एक आदमी है। वो बच्चों को, और वो जिस तरह खाने काबा पे कब्जे के वक्त एक आदमी ने औरतों और बच्चों की ढाल ले ली थी, लोग कहते थे ये मेहदी है, हालांकि वो मेहदी नहीं था, वो सिर्फ उजती था। वो उलमा को तंग करता था, वो कहता था तुम बादशाहों के तनख्वाह लेकर इनके खिलाफ बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उसने मैट्रिक से आगे इस्लामियात पढ़ी कोई नहीं थी। उसने तो देखा था, पढ़ा था कि आसमान से फरिश्ते आते हैं,
उसने सहाबा की कुर्बानियां नहीं पड़ी थी जिस पे फरिश्ते आते हैं। तो इसी तरह इसने भी वो नसीम इजाजी के जमाने की इस्लामियात पड़ी हुई है और ये धोखेबाज आदमी है, ये बच्चों को मरवाएगा। इसने पहले भी क्या किया था कि जिस वक्त हुकूमत नहीं मानी थी तो इसने पंजाब के एलीट के बच्चों को ला के फौज की बंदूकों की गोलियों के आगे खड़ा किया तो एलीट ने कहा कि गोलियां निकाल दो, रबड़ गोलियां लेके आओ, क्योंकि उनके बच्चे थे। तो अब क्या कर रहा है ये, फिर इन्हीं आंटियों के सर पे, इन्हीं बच्चियों के सर पे, इन्हीं बर्गरों के सर पे एलीट के बच्चों को ला करके फौज की गोलियों के आगे खड़ा करेगा, फौज पीछे हट जाएगी। वो अपने बच्चों पे थोड़ी गोली चलाते हैं, वो तो चलाते हैं माजर के बच्चे पे, वो तो चलाते हैं बलोच के बच्चे पे, वो तो चलाते हैं पठान के बच्चे पे। इसने कल भी नहीं कहा कि ये आके लड़ाई होगी, इसलिए ये कर रहा है। ये फिर दोबारा वही काम कर रहा है जिस जब इसने जनरल राहील को मुलाकात के लिए मजबूर कर लिया था। इसके चेहरे पे जो चमक आपने देखी थी वो चमक ऐसे थे जैसे इसको अपने वालिदैन दोबारा मिल गए हो। तो ये आदमी धोखेबाज आदमी है, शील्डिंग करता है। और ये एक किरदार था स्पेनिश लिटरेचर में, डॉन कीहोटे था, वो छोटे घर का मगर बनना चाहता था नवाब, और लिटरेचर पढ़ता था रोमांटिक और नोबल मैन हीरो, रॉबिन हुड कॉम्प्लेक्स था। बाद में वो हलाक हुआ। अमेरिका में डेविड कोरिश था, वेको टेक्सास में, अंदर घुस के उसके हर एक उसके बंदों को भी गोलियां मारनी पड़ी थी, क्योंकि वो जान नहीं छोड़ता था। जितनी उसको गुंजाइश देते थे वो और बड़ा अजदहा बन जाता था। तो ये भी इसी तरह पकड़ के इसको दे अमेरिका वालों को, जाओ इससे पूछो कितनी तुमने फंडिंग की है, क्या नहीं किया, और जो इसके फंड है उसका 10% पाकिस्तान को दे दो, सारे कर्जे उतर जाएंगे। आप मेरी बात मानते नहीं मानते, आरिफ नकवी के पास 300 बिलियन से ऊपर की इनकम है। जी राय साहब आप मौजूद हैं? तभी तो बिल गेट्स हैरान हो गया कि ये मुझसे भी अमीर हो गया, ये कैसे अमीर हो गया, हालांकि इसके पास तो प्रोडक्ट ही कोई नहीं है। तभी तो उसने $1 बिलियन डाल के देखा ये करता क्या है, और देखा जनाब उन्होंने फौजी खरीदे हुए हैं, पूरी दुनिया के फौजी खरीद लिए उन्होंने। और कल भी जनाब रिटायर्ड फौजियों का एक तबका जो है खान साहब की सपोर्ट में, और सब मुशर्रफ के साथी हैं, वो बेनिफिशरीज हैं वो सारे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैं इसमें यही कहूंगा कि ये जो मुबशर लुकमान और मुईद पीरजादा और जो दीगर जो गीला तितर हो गया, इन सबको अवार्ड्स देने चाहिए इस वक्त में, बल्कि इनको मुस्तकबिल भी इनका जो है ना सेव करना चाहिए। राय साहब आपकी बैटरी चार्ज है अभी, ठीक है, मसला हल है? बस अब तो आपके आखिरी कमेंट मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद जी लपेट लें जी प्रोग्राम तो को। ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर इनको अवार्ड्स मिलने चाहिए। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम में जो हवालात में डालना चाहिए ना, वजाहत मसूद साहब को, रजी दादा को, इमरान शफकत को, इस तरह के जो दीगर जो लोग जिन्होंने सच और हक का साथ दिया, इन सबको हवालात में डालना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब से कहना चाहिए कि पीछे से फोन लेके ना जो व्हाट्सएप है जो आपकी, उनको जो है ना राजी करें किसी तरीके से हो। खुदा के बंदो, ये 5 साल इन लोगों ने दिन और रात जो है ना फाइट किया है, अपने जॉब्स गवा दी, अपने एसेट्स बिक गए, इन लोगों का होम सिल्वर बिकता रहा, इन लोगों के